बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ा। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत ही हसीन थी, जिस पर वो इसराइली उसका दीवाना था। चनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को दुख हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? उसने अर्ज़ की, जी हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग निकल रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि आए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमराह लेकर वापस जाने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर रोने और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चनाचे वो इसराइली बीवी की गोद में सर रखकर सो गया। इतने में घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का हसीन जवान था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरिफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शोहर का सर गोद से नीचे रखा और मोहब्बत व गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसे देखकर उस पर आशिक हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चनाचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत ही परेशान हुआ और उसके मिलने की देर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया। वो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, खुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहता है जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह
نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی حال مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں۔ شکریہ۔